तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ओम्स लॉ। तो बेसिकली देखिएगा ओम्स लॉ, अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट दैट इज एट ऑल फिजिकल कंडीशंस, amount of current flows across conductor is directly proportional to potential difference applied cross ends of conductor। सो इसमें बेसिक बात ये है कि सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। ऑल द फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। पता कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, इफ दिस इज अ कंडक्टर एंड these are the electrons, this one is battery of potential V। तो बेसिकली जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो अगर हमने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का मोशन और ज्यादा तेज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब मोशन तेज हो रहा है तो करंट ज्यादा बढ़ रहा है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाने से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा बढ़ रहा है। इट मींस दैट कि जो करंट फ्लो हो रहा है आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी। कि जितना ज्यादा आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ। That is, the current flows through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of that conductor. That is the statement of Ohm's law. That is, current flows across conductor is directly proportional to potential difference applied across ends of conductor। That is I proportional to V। हम लोग कह सकते हैं V proportional to I and V equals to RI। This is Ohm's law। और मैं बताना चाहता हूं, here R is constant of proportionality known as electrical resistance। और जो इसका ऐसा ही यूनिट होता है, दैट इज ओम, एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ दैट ओम। सो बेसिकली जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था वो क्या था कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, मोर करंट विल बी फ्लो। दैट इज आई इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड वी इक्वल प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इक्वल्स टू आर आई। यहाँ पे आर क्या है, आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, that is known as electrical resistance, and its SI unit is ohm। That was Ohm's law। कि बेसिकली होता क्या है ये मैंने आपको बताया था। देखिएगा, आप जब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से मूव करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज ऑन अप्लाइंग मोर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम ग्राफ से इसको देखें, द ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन।
graph between the electric potential and current will be a straight line, but in actual the graph will be like this. I V। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? देखिए V इक्वल्स टू होता है आर आई, V इक्वल्स टू आर आई। अब होता क्या है कि आखिर ये ग्राफ ऐसा क्यों है? ये ग्राफ स्लाइटली कर्व कर रहा है टुवर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस V एंड Y। बेसिकली रीजन ये है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एनी कंडक्टर जब करंट कंटिन्यूसली फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रब करेगा कंडक्टर की सरफेस से, और जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रब करे कंडक्टर की सरफेस से तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल इंक्रीज, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो आई will not increase in accordance with potential difference and Ohm's law fails। Ohm's law फेल हो जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब हम Ohm's law का एक्सपेरिमेंट करते हैं, in that case this experiment is done in intervals। इस एक्सपेरिमेंट को इंटरवल्स में करना पड़ता है, जिससे कंटिन्यूसली करंट बहुत ज्यादा समय तक फ्लो ना करे। इससे क्या हो जाएगा? इससे सर्किट में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए करंट बहुत लंबे समय तक सर्किट में फ्लो नहीं करवाया जाता। इट विल बी फ्लो इन इंटरवल्स, इन स्मॉल इंटरवल्स इट विल फ्लो। सो बेसिकली हमने देखा कि ओम्स लॉ होता क्या है, and that is the graphical representation of Ohm's law, that is V proportional to I। So here up to this case it is proportional, but after some time when resistance changes, resistance is basically constant of proportionality, and when constant of proportionality will change, then resistance will not remain constant and V will not be proportional to I, and in that case Ohm's law fails। यहीं पे छोटी सी बात कर लेते हैं, जरा सी बात करते हैं। टू डिफाइन 1 ओम, देखिएगा R इक्वल्स टू कितना आएगा? V अपॉन आई, V अपॉन आई। इट मीन्स 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 ampere। It means resistance of a conductor is said to be 1 ohm when on applying the potential difference of 1 volt current flows in the circuit is 1 ampere। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm। So that was, we have defined 1 ohm। Now our next task is to prove Ohm's law। To prove Ohm's law, हम लोगों ने इससे पहले जो प्रीवियस हमारा लेसन था, then that lesson we have derived two relations। That is, first one was the relation between relaxation time and drift velocity। That was Vd is equals to E tau over m, that was in magnitude। We have derived this expression, and second expression was the relation for current I equals to NaVdE। These relations we have proved earlier। Now in this relation we put the value of Vd here, I equals to Na, in place of Vd it will be E tau over m, this is E, so it will be Na
E square E tau over m, this is I. मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. And if electric field is potential per unit length, I comes to be n a e square v tau over ml. देखिएगा यहाँ से v अपॉन आई की वैल्यू मैं पता करना चाहता हूँ. चलिए v पता कर लीजिए. यहाँ से v इक्वल्स टू एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ एन ए ई स्क्वायर टाउ इनटू आई. अब देखिएगा ओम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है, इट इज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, then the current flows through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends. So अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा तो जो टाउ होगा रिलैक्सेशन टाइम, इट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने ये पहले एक्सप्लेन किया था रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो टाउ कांस्टेंट होगा, तो एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ दैट विल बी कांस्टेंट. एंड if it will be constant, then v equals to k into I, and V is proportional to I, and that is what Ohm's law is. That is, the current flows through conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends of that conductor. So basically हमने क्या देखा? With the help of that expression that I equals to NAVDE and VD equals to E tau upon M, we have determined the relation, that is V equals to ML upon NA square tau into I. And that relation, when the temperature of conductor remains constant, then ml upon n e square tau, that will be constant, and v is proportional to I. That is what? That is Ohm's law is. So that was Ohm's law, and we have studied the expression for Ohm's law. And apart from that expression, we have also derived the expression for Ohm's law, and that was up to this lesson. And the next lesson we are just going to study about current density and and conductance, conductivity, resistance, resistivity, expression for them. We'll study in next lesson. Okay, till then, thank you.